सही है, रासायनिक बल गति के। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम बेटा अभिक्रिया। हाँ पढ़ेंगे हमें अभिक्रिया। अभिक्रिया, अभि को मतलब अभिकारक का है बेटा, अभिकारक। और अगर कागजी को बदलाव रह जाए फिर मैं बोलता क्रिया फल, क्रिया फल। इन दोनों के आधे आधे अक्षर को लेके क्या बनाई गई है बेटा, अभिक्रिया। सही है ना, जिसमें अभिकारक और क्रियाफल भाग लेते हैं उसे अभिक्रिया कहते हैं। देखो, जिस क्रिया में काका भाग लेता है बेटा, अभिकारक और क्रियाफल भाग लेते हैं, अभिकारक और क्रियाफल भाग लेते हैं। भाग लेते हैं, अभिकारक और क्रियाफल भाग लेते हैं, अभिक्रिया कहलाती है। इसमें पदार्थों का रूपांतरण अवश्य होता है, इसमें पदार्थों का रूपांतरण अवश्य होता है। कहाँ है भैया, सही है ना। इसमें पदार्थों क्या होता है बेटा, रूपांतरण। जैसे ये लिख देंगे बेटा दूध, सही है ना, दूध में क्या रख देता मट्ठा इंक्लूड करता तो क्या बन जाता बेटा, दही, है ना। अब मिक्स का करेंगे बेटा हम यहाँ में मट्ठा, सही है। अच्छा, कागज या बेटा जला देंगे, क्या देंगे बेटा, जलाना। क्या प्राप्त होगी बेटा हमको, राख। ठीक है, जैसे पानी हम रख देंगे बेटा फ्रिज में रख दें, क्या बन बेटा, बर्फ। बर्फ या क्या दे देंगे बेटा हम, क्या दे देंगे जाको, टेम्परेचर। क्या दे देंगे बेटा, टेम्परेचर इंक्लूड कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये पानी। ठीक है, पौधा, एरो, वृक्ष, ठीक है ना, वृक्ष। अब जब तुम्हारी जो इच्छा हो सो एग्जाम्पल लिख लो। मंद अभिक्रिया, एक आध लिखिए, हम ज्यादा थोड़ी लिख रहे तुम्हें। मंद अभिक्रिया, बताओ ये मंद अभिक्रिया कैसे कहता है, मंद मतलब धीमी, जो क्रिया बहुत ही धीमी होती है, सही है ना, और कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है, मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बताओ कोई, जैसे कोई, बताओ कोई, हम बता रहे हैं। लोहा को तुम वायु में घुलवा छोड़ दो तो आप कहा जाते हैं जंग, जी थोड़ी तुरंत डाल तुरंत आएगी, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 8 दिन कुछ लग सकता है, ठीक है ना, है ना। अच्छा ये बताओ, बच्चे का बड़ा होना कैसी प्रक्रिया है, मंद। ये तो पहले छोटे हो तो है, फिर बड़ो हो तो, फिर बड़ो हो तो तब पुरुष बन तो ऊपर जाएंगे, तब बुढ़े हो तो तब वो मत तो है ना, एक पूर्णता को कभी प्राप्त नहीं होता है, सही है ना। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहती है, मंद अभिक्रिया। देखो वे अभिक्रियाएं जो बहुत धीमी गति से होती हैं,
धीमी गति से होती हैं, जिन्हें पूर्ण होने में सप्ताह या महीने लग जाते हैं, सप्ताह या महीने लग जाते हैं। जैसे कि ध्यान से पेपर में कम होने अभी बेटा, पर तुम्हें पाठ में सिखाई जा रही है। जंग, लोहे की जंग, लोहे की जंग, जंग हर एक चीज में लगाता है, स्टील में लगाते हैं और थोड़ी समय बाद। स्टील भी तो लोहा ही है, स्टील कैसे लोहा है बताओ? लोहे पर अगर हम कार्बन मिक्स कर दें तो वो स्टील बन जाती है, वो तो लोहा ही है। लोहे की पटरियां स्टील से बनाई जाती हैं, उसमें कागज कार्बन की मात्रा थोड़ी कम होती है, पूरी स्टील नहीं होती है, लोहा वाली स्टील होती है, तभी तो लोहे की पटरियों पर जंग कम लगती है। और जंग को कैसे रोकते हैं भाई नितिन? कैसे? अधिक सक्रिय धातु का उस पर लेप कर दो, ठीक है ना? जैसे लड़का है, लड़का में कम कम ताकत हो, स्टिंग पीत हुआ है तो वो लेप नहीं तो कत्तो के अंदर एनर्जी आ जाएगी मेरे अंदर, तो स्टिंग पी का सांड के आगे थोड़ी चलो जाए, वो सब तोड़ डाले, वो बखौरा हो, ठीक है ना? हाँ। अभी तो रेड बुल का एड कितना गजब का आ रहा है, साइकिल वाला ट्रेन से उसका एड करा रहे हैं भाई साहब, आदमी की आत्मा ही खुश। सही है। ये अब क्रिया है, लोहा कई दिन बाद ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पपड़ी बनाएगा, उस पपड़ी को क्या कहते हैं? लोहे की जंग। आगे देखो तीव्र अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने में समय का आकलन नहीं कर सकते, समय का आकलन नहीं कर सकते, बहुत ही शीघ्रता से पूर्ण होती हैं, बहुत ही शीघ्रता से पूर्ण होती हैं, शीघ्रता से पूर्ण होती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे AgNO3 एरो, Ag पे एक धनायन, NO3 पे एक ऋणायन, Ag से क्या था? सिल्वर, और NO3 जहां पे आ जाए वो चाहे नाइट्रेट, ईट शब्द यूज कर देता है, अक्षरों को मिक्स कर देता है, सही है ना? संधि विच्छेद को कर देता है मिलान, सिल्वर नाइट्रेट में चांदी अलग कह जाएगी, नाइट्रेट अलग कह जाएगी। बेटा भौतिक अभिक्रियाएं, उनका बताओ कौन सी होती है भौतिक अभिक्रियाएं? बताओ। वे होती है बेटा, दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं पृथ्वी पर, एक भौतिक और एक रासायनिक। भौतिक वे जो अपनी पुनः अवस्था में लौट नहीं सकती, वे रासायनिक होती हैं। और भौतिक वे होती हैं जिन्हें पुनः अपनी अवस्था में लौट के बनाया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक की कुर्सी है, बात पिघला लो, फिर सांचे में डाल लो, फिर प्लास्टिक की कुर्सी बन जाएगी, तो भौतिक अभिक्रिया है। लकड़ी की कुर्सी है, बाद में 3-4 दौड़ा दे, चोगा उखाड़े एक ना फेंके, तो फिर बाद दोबारा जोड़ लियो, ठीक है ना? भौतिक है।
और हाँ, पानी से बर्फ बना लो, बर्फ से पानी डाल लो और जमाए लो मोम को, पिघला लो मोम को, ठीक है ना। और कुछ, बाष्प से पानी बन जाए तो पानी से बाष्प। अच्छा, बाष्प से पानी बनता कैसे है? जिका कहूँ तुमने दो है दिमाग की तरफ से। बारिश कैसे होती है ये बताओ पहले। बारिश कैसे होती है जी? बाष्प है कहाँ? सही बात बोलिए जी। है बेटा पृथ्वी, शायद लगभग में ऐसी है, दिखाई गई है, सही है ना। हाँ, जहाँ में एक अक्षांश होता है, ऐसे अक्षांश लगभग में, जहाँ पे शायद में पृथ्वी को एरिया है लगभग में, ये है शायद एरिया, ऐसा कुछ एक अक्षांश तय है ऐसे। और ऐसी ना देशांतर होती है ना, जानते तो हो है। और जो पोल्स होते हैं ध्रुव, सही है। अब जहां तो हम रहते ही हैं, तो एक ऊष्मा का नियम है बेटा, सही है ना। जितना ही ऊष्मा अगर पृथ्वी पे आएगी तो उतनी वापस भी होगी, क्या होगी? वापस। और जो ऊष्मा सोख ली जाती है, सही है ना, मतलब आगमन हो रहा है, बहिर्गमन नहीं हो रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्या हो रही है? तो पृथ्वी तो सोखती है कुछ चीजों को, मतलब कुछ ऊष्मा को, फिर बाद में हौले 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 छोड़ देती है। लेकिन जो गैसें उपलब्ध हैं पृथ्वी पे, वो उसको छोड़ती नहीं है। इस वजह से पृथ्वी के वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। इस वजह से ध्रुव पिघल रहे हैं। इसलिए बताई जाती है कि समुद्र के किनारे रहने वाले जो शहर हैं 2050 तक आफत में आ जाएंगे। तो उसका कारण यही है कि हम सबसे ज्यादा एसी यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, है क्या नहीं, और दवाइयां यूज कर रहे हैं। ये सब सीएफसी, सही है ना, मतलब ये कार्बन उसको बढ़ा रही है, पृथ्वी के तापमान को, ग्लोबिंग को। तो पृथ्वी को जो अक्षांश को तापमान है वो तो 2% 2 डिग्री बढ़ रहा हुआ है, लेकिन टोटल डिग्री को जो तापमान है वो 1 डिग्री बढ़ रहा हुआ है। हाँ, हर साल, सही है ना। जहाँ वजह से मौसम में परिवर्तन आ रहा हुआ, जहाँ समय बारिश ना होनी चाहिए बस में बारिश रह जाती है, और जहाँ बारिश जरूरत है वहां बारिश ना होती है, सीधी सी बात है। तो हो तो कहा कि हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ ऊष्मा आ गई, राइट, ऐसी तो आ गई ऐसे करके, सही है। ऊष्मा गर्म कहाँ करे, जमीनों को गर्म, तो जहां पर नहीं हवा तो होगी, वायु बोलते हैं आपको। वायु होते ठंडी, क्या होते हैं? ठंडी। वो गर्म होते हैं, और कुछ गर्म है कैसे जाता है, हल्की तो जाता है, गर्म है जाए तो दूध को तुम गर्म करो, वैसे भगोना में कम हुए वो, और गर्म करो तो निरो है जो ऊपर तक, और फनी जाता हो वो, तो हल्को है जातो। तो कोई चीज हल्की होगी तो कहाँ उठाई? ऊपर को, ऊपर उठ के जाएगी, एक अक्षांश में जाएगी, वो समांतर रह जाते हैं ऐसे, सही है ना। और समांतर होता तब जाता ठंडी, क्या जाते हैं? ठंडी होगी तो नीचे से जलवाष्प की बूंदें चली जाती है, जलवाष्प की बूंदें चली जाती है, सही है ना। वैसे तो ये वायु होते हैं, और जैसे ऊपर जाएगी ठंडी है जाता है जलवाष्प। अब वे बूंदे दो प्रकार के वहां टूट जाती है, बड़ी बूंदे और छोटी बूंदे। कम बूंदे के बीच में वायु पड़ जाते हैं, और देखो वायु पहुंच जाते हैं, और जो ठंडी है के बाद में फिर हवा नीचे की तरफ बैठते हैं, फिर किस तरफ बैठते? नीचे की तरफ। जहां सवेरे को उस पत्र दिखाई देते हैं, उस वो एक प्रकार की बारिश होती है जो विश्वत रेखा पर होते हैं लगभग, सही है ना। तो अब जी कहा जहां से वायु ठंडी है कि आई नीचे, जय को बोलता है जलवाष्प, क्या बोलता है? जलवाष्प, सही है ना। जल को वाष्प में, वाष्प को जल बदल दे भाई, बोलता है जलवाष्प, ऐसे होता है राग, सही है। तो घर जितने जितने कहो कि कम केमिकल यूज करो, और नहीं तुम तो ठीक ठाक खा रहे हो, तुम्हारी अगली पीढ़ी क्या करेगी? जगह पापा करके रखेगा हुआ जी। हाँ हाँ। मम्मी को तो अल्लाह सबसे ज्यादा योगदान है ही, मम्मी काम करे चाहती है ना, सही बात है जी। हाँ हाँ। मेरे हिसाब से तो डिफेक्ट पड़ता है, सूर्य पे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता। जो ओजोन पड़ता है ना, वो सूर्य की जो किरणें होती हैं हानिकारक ना रोक लेते हैं ऊपर के ऊपर ही, साथ ही धुना होती है वहां, विवेक और ही धुना होता है वहां, और वो होती हैं क्या कह रहे हैं? हाँ, भौतिक अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, नहीं, वे अभिक्रियाएं जिन्हें
परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित किया जा सकता है। भौतिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे 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 पिघला मोम एरो रिवर्सिबल बनाओ, एरो ना रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब जो होता है इतो की बात सही है और इतो की बात सही है, सही है ना। जहाँ चिन्ह को ऐसे दर्शा सकते हैं, सही है। जैसे पिघला मोम और जहाँ है वो बेटा जमा मोम, सही है। और बेटा बर्फ पानी, सही है। और पानी से बर्फ कितना क्रिया। और क्या बेटा है वाष्प, रिवर्सिबल पानी, ऐसा नहीं क्यों। हाँ दही से दूसरे न बन सके। तुम रासायनिक अभिक्रिया 100 रुपए वाले खुलो के मजा ले, लेकिन ये जाई साल है, अगले साल से जाएगा 50 रुपया महीना। जी जुबान है नहीं पढ़ाएंगे तो बन जाए एमएलए मिनिस्टर, बन जाए मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर उसका भी पद मिल गया फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। अगर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट का पद मिला फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। कौन इस कमरे में नहीं आऊंगा पर तुम्हारे लग्जरी रिसोर्ट टाइप कोचिंग बनवाऊंगा, सुबह सुबह मस्ती करा करेंगे वहीं, स्विमिंग पूल सामने होगा तो वहां पढ़ रहे होगे और जिम भी होगी, हाँ एकदम मस्ती से पढ़ाया करूंगा तुमको। देखो रासायनिक अभिक्रिया वो है अभिक्रिया जिसमें पदार्थों को परिवर्तित करके पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है जैसे बहुत बढ़िया, जैसे दूध एरो दही, सही है। और कागज राख और 5 वर्ष का बच्चा, 65 वर्ष का वयस्क ना वृद्ध, वृद्ध वयस्क तो हो जाएगा आपका 17 से ऊपर, 14 से ऊपर ही वयस्क में गिनती आ जाती है।
चलो आगे देखो, रासायनिक बलगत विज्ञान। अब पाठ को नाम आओ हेडिंग। अब आओ है बलगत विज्ञान। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अभिक्रिया के वेग तथा अभिक्रिया के वेग में होने वाले परिवर्तन ताप दाब सांद्रण का अध्ययन किया जाता है। पूरे हम मेडल कहाँ रखे आई।